लास्ट टाइम कोई क्वेश्चन बाकी रह गया था? नो। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। करो। ये कितने क्वेश्चन है? एक। एक है, एक साथ सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सर रुक जाओ ना सर 2 मिनट। 2 मिनट सर। डन सर। हाँ जी, डन सर। कैसे करेंगे?
सबसे पहले क्या फंडा होता है? दोनों का इंडिविजुअली। एक पीरियड का नहीं, एक पीरियड नहीं। का आंसर निकालना है अपने को, करेक्ट? हाँ सर। पहले तो बताओ इसका, इस क्वेश्चन का ओवरऑल पीरियड कितना है? 4 पाई आएगा ना सर? देखो इसका 4 आएगा पाई। 4 पाई, इसका आया पाई, एलसीएम 4 पाई। 4 पाई। सबसे पहले 0 से लेकर 4 पाई तक के आंसर्स ढूंढो जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये बताओ किससे ढूंढना आसान है? आई थिंक शायद इससे ढूंढना आसान है, राइट? 10x इक्वल टू रूट 3 से। यस सर। तो 10x इक्वल टू रूट 3 का आंसर 0 से 4 पाई तक कब कब मिलता है? आई थिंक 5 बाई 3 में मिलता है, पाई बाय 3, थर्ड 4 क्वाड्रेंट पाई में बाय मिलता 3, है। 4 पाई बाई 3, फिर अगेन पाई, 7 पाई 7 बाय पाई बाई 3 3, and 10 पाई बाय 3, 10 पाई बाई 3। फिर हाँ सर। 10 पाई बाई। 10 and 10 पाई 10 बाय पाई बाई 3। उसके आगे 13 पाई बाई 3 तो बड़ा हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। ये 4 जगह है ना? हाँ सर। अच्छा ये बताओ, पहले वाला ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नो। No, this is not satisfying the first equation. अच्छा, is this satisfying the first equation 4 pi by 3? यस। Yes, so this is satisfying first equation. Is 7 pi by 3 satisfying first equation? नो। All के देख लो, 7 pi by 6. Find 7 pi by 6. No. Is 10 pi by 3 satisfying first equation? यस। यस। 12 pi by 3. कहाँ यार? कहाँ कर रहा हूँ? ये भी नहीं कर रहा। नो सर, नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा भाई, एक ही यही कर रहा है, बस चेक कर लो। सर मेरा आंसर 2 पाई n plus 4 पाई। So final answer is x is going to be 4 pi by 3। एक पीरियड का आंसर है। इसमें क्या ऐड होगा बच्चों? 4 पाई n 4 एन पाई। 4 एन पाई। This is the answer. इंटीजर में। इस तरह से सब्स्टिट्यूट एंड वेरीफाई करना पड़ता है क्या? अब देखो ये दो इक्वेशन है ना, तो दो इक्वेशन में एक का आंसर निकाल के दूसरी में सब्स्टिट्यूट करके चेक करोगे, या तो आप इसको सॉल्व करके इसमें सब्स्टिट्यूट करते। सर दोनों का इंटरसेक्शन ले सकते हैं? हाँ, इंटरसेक्शन ही ले रहे हैं एक तरह से। इसके आंसर ये इंटरसेक्शन लेना ही हुआ, और क्या हुआ? हाँ हाँ ओके। सर मुझे लगा वो ग्राफ से करना है सर, मतलब इसे हाँ ग्राफ सर, बनाना ये पड़ेगा। ग्राफ कैसे होगा? ग्राफ से ही तो है एक तरह से। तुम 10x का ग्राफ देख लो, इमेजिन कर लो, 10x का ग्राफ इमेजिन करते जाओ, ये ग्राफ से ही तो निकल रहा है एक तरह से। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, थ्री पाई, फोर पाई। अभी देखिए ये 10x का ग्राफ है और ये √3 की लाइन है, करेक्ट? हाँ सर करेक्ट। तो √3 की लाइन कितनी जगह कट कर रही है? 1 2 3 4, ये वही 4 तो। हाँ सर। ओह अच्छा। ये वो पाई बाई 3 वाला है, ये 4 पाई बाई 3 वाला है, ये 7 पाई बाई 3 वाला है। तो सर अभी इधर से आप सब वैल्यू अभी हमको डाल के देखना पड़ेगा, वो sin x/2 वाले। देखना पड़ेगा क्योंकि ये काम तो सिर्फ इस इक्वेशन का हुआ है, इसकी भी तो बात मानी जाएगी ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा। एक इक्वेशन नहीं, दोनों एक साथ दिया हुआ है। अच्छा तो सर एक का भी ऐसा मतलब ग्राफ एक का भी बना के फिर दूसरे में चेक करना है, दोनों का और ग्राफ से तुझे अगर इन चारों वैल्यू के लिए भी ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ रही है ना, तो गलत बात है। ये तो बच्चा वैसे ही लिख सकता है यार, सर ये आंसर होगा। नहीं सर मैंने कर दिया, बस मैं पूछ रहा था, वो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि ग्राफ क्यों नहीं कर किया इसलिए। बच्चों इज इट डन? 1 minute. सर वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अननेसेसरली ऑन है, मैं उनको क्लास के बाहर अभी रिमूव कर रहा हूँ। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग ने π/3 और वो बाकी के जो ऑप्शंस है उसको रूल आउट क्यों किया? एक मिनट बताता हूँ बेटा। हाँ सर। क्या नाम है आपका?
सर कौशल। ओके, हाँ सर। ओके, नाउ सी क्लास। बेटा देख, पाई बाय 3 सब्स्टिट्यूट कर पहले वाले में, क्या हो रहा है? साइन पाई बाय, हाँ सर। ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या कोई? नहीं सर। तो फिर रिजेक्टेड। सर आपने पाई बाय 6 लिया सर। भाई पाई बाय 3 एक्स की जगह डालेगा ना। हाँ हाँ, ओके 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 ओके, हाँ गॉट इट। हाँ नहीं आ रहा सर, बराबर बराबर, वैसे सॉरी। ही ये भी नहीं कर रहे हैं, बस हाँ ये। सर सर, समझा समझा सर। सर जो पाई बाय 3 और फुल पाई बाय 3 वो सब वैल्यूज आई है, वो साइन एक्स बाय 2 से भी निकाल सकते थे। हाँ निकाल सकते थे, फिर इससे निकाल के इसमें डालना होता। ओके। चले आगे, करना है साइन एक्स बाय 2 से करके दिखाऊंगी ये सेम क्वेश्चन। हाँ सर। चलो नेक्स्ट पेज पे जाएं। यस सर। लोग कह रहे हैं सर साइन एक्स बाय 2 से सेम आंसर निकाल के देखो, हाँ, उससे भी आ जाएगा। ये देखो, साइन एक्स बाय 2 इज √3/2, तो और tan x इक्वल टू √3, यही है ना? तो पहले इससे आंसर निकालते हैं। अब कहां से कहां तक निकालेंगे? 0 से 4 पाई तक, करेक्ट? हाँ यस सर, सर। करेक्ट। ठीक है। अच्छा देखो, x जो है 0 से 4 पाई के बीच में है ना? तो x बाई 2 कहां से कहां तक है? 0 से 2 पाई, राइट? यस सर। तो 0 से 2 पाई तक x बाई 2 है, तो x बाई 2 का एक ऑप्शन तो हमारे पास आ रहा है 2 पाई बाय 3। x बाई 2 का एक ऑप्शन तो पाई बाय 3 खुद ही आ रहा है, एक ऑप्शन 2 पाई बाय 3 आ रहा है, दो ऑप्शन आ रहे हैं, देख रहे हैं? हाँ सर। इससे ज्यादा नहीं लेना, 2 पाई के आगे नहीं जाना है भाई। x बाई 2 के बारे में बात हो रही है अभी, x बाई 2 ये है, ठीक है? तो x कितना हो गया? 2 पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3। 4 पाई बाय 3। अब ये बताओ 2 पाई बाय 3 दूसरी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर, नहीं। 4 पाई बाय 3 कर रहा है हाँ सर। यस सर। हाँ यस सर। सर। दोबारा को, तो 4 पाई बाय 3 और इसमें क्या ऐड होगा? x इज इक्वल टू 4 and ओवरऑल पीरियड। ये लो, यू रीच द सेम आंसर। इससे जल्दी आ गया। अब ये पहले से थोड़ी पता होता है, ये तो जो है सो है। यस सर। इसने 2 ही दिए ना, उसने 4 दे दिए थे, 4 में से 3 रिजेक्ट हो गए थे, इसने 2 दिए, 2 में से 1 रिजेक्ट हो गया, ऐसा है, इसलिए जल्दी लग रहा है, अदरवाइज तो ये भी होगा। तो मतलब ये सब पहले वो x बाई 2 से हमने सॉल्व किया ना, वो दिया हुआ है ठीक। इसमें। हमने सोचा x तो 0 से 4 पाई ले रहे हैं अगर, हाँ तो x बाई 2 तो 0 से 2 पाई होगा, तो x बाई 2 के हाँ। ये जो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, तो इन दोनों में से हमने देखा ये वाला तो धोखेबाजी है, ये असली है, तो इसको ले तो लिया। सर क्योंकि वो x बाई 2 पे हमको √3/2 चाहिए, इसलिए आपने x बाई 2 का पीरियड निकाला। करेक्ट। ओके। चले आगे। नहीं सर, 2 मिनट। हाँ सर, कॉपी कर लिया। चलिए अभी देखिए, मैंने बताया था ना बच्चों, डिफरेंट लुकिंग आंसर सेम आंसर हो सकते हैं इसमें, बताया था। हाँ हाँ सर। सर बताया था। हाँ सर, बताए थे। तो बच्चों डिफरेंट लुकिंग आंसर्स सेम आंसर हो सकते हैं, तो हमें एग्जाम में फिगर आउट करना पड़ सकता है कि ये आंसर हमारा सेम है कि नहीं है कि क्या है। कहानी समझ में आ रही है? yes sir. यस सर। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, तो उसके क्या Yes, प्रोसीजर है? ठीक है, देखो डिफरेंट जनरल सॉल्यूशन गिव
हाँ सॉरी, आर एबल टू गिव सेम टेबल ऑफ वैल्यूज। याद आ रहा है? पढ़ाया था ना ये बात? Yes, sir. हाँ सर। They all are correct. Are correct. In MCQ question, multiple answer type, thus we need some points। वो पॉइंट्स क्या करने चाहिए? हाँ वो पॉइंट्स सबसे पहले तो वो ये काम करें। हाँ वो पॉइंट क्या क्या करें? पॉइंट हमें क्या क्या सिखाएं? वो ऐसे सिखाएं, एक चीज सिखाएं सबसे पहले तो पॉइंट्स सबसे पहले इस मुसीबत से बचने के लिए कि वो सारे के सारे करेक्ट है और हमने आंसर निकाला, हमारा आंसर ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, फिर हमारी बैंड बच गई, हम देख रहे हैं यार हमारा आंसर तो करेक्ट है पर ये तो ऑप्शन दिख नहीं रहा, किसी और स्टाइल में दे दिया इसने, तो हम परेशान हो गए, हम लिस्ट बनाने लग गए। देख रहा है ना, ये सब काम करना पड़ जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो उस Yes, काम sir. से बचने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए। कैसे पॉइंट्स चाहिए मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट ये, वी मस्ट ट्राई एंड यूज मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स। ऐसा करने से क्या फायदा होगा? ज्यादातर हमारा आंसर ऑप्शन में दिख ही जाएगा। हाँ बात समझ में आ रहा है ना? इन मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स को बच्चों हम लोग लिख लो प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वो आप प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन यूज करना चालू करो, उससे आपकी मुसीबत काफी कुछ सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अच्छा, हम 90% रुको 90% आपके ऑप्शंस में वही प्रेजेंट होगा जो आप निकाल के लाओ। तो इसके लिए हमें ये सीखना जरूरी है कि भाई ये प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन होते क्या है। ये सीख लेंगे तो हम 90% अपनी मुसीबत आसान कर सकते हैं। सबको बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यहाँ तक कि 90% आसान कर सकते हैं। फिर भी ऐसा हो सकता है कि हमारा ऑप्शन में ना दिखे, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल आंसर टाइप है कि आपने एक ऑप्शन मैच कर गया पर आपको शक हो रहा है कि बाकी दो भी कर सकते हैं, यार इनकी शक्ल तो सिमिलर सी लग रही है, कुछ हो सकता है। जब अगर मैच ना करें, वी हैव सम टेक्निक्स by which we can spot different looking but same answers। कुछ है टेक्निक्स है हमारे पास जिससे हम अलग दिखने वाले सेम आंसर्स को स्पॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्निक भी सीखनी पड़ेगी। सबको बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है? 90% काम ये फर्स्ट पॉइंट कर देगा, 10% काम ये सेकंड पॉइंट करेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। जेई एडवांस में ज्यादातर कौन से परसेंटेज पे आएगा? 10%। 10%। तो दोनों सीखना पड़ेगा। वी हैव सम टेक्निक। सब बच्चे समझ रहे हैं ना क्या सिखाना चाह रहा हूँ मैं? हाँ सर। यस सर। हाँ नोट करना, Yes, sir. नोट करना, whatever I am teaching will not be present in books and that is why people are so scared of this chapter। ये जो हमने अभी तक पढ़ा है ना बच्चों, मैंने आपको जो पीरियड वगैरह वो स्ट्रक्चर सिखाया कि किस तरह से चैप्टर बना है। You open any book, this is not present। You open any notes, you open any video lecture also, this is not present and that is why people are so scared of this chapter। In fact जो मैं अब ये सिखा रहा हूँ ना, ये भी नहीं प्रेजेंट होता। हाँ ये जरूर प्रेजेंट होता है प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन क्या है, और वो प्रेजेंट होने की वजह से बच्चे को पता होता है ये होता है, बस उसको यही पता होता है मैं सीख क्यों रहा हूँ, इसका फायदा क्या है। अब हेडिंग डाल लो बच्चों, प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन। सबसे पहले ये सीखते हैं, फिर ये 10% का जुगाड़ भी करते हैं। सबको बात समझ में आ रही है?
यस sir. सर। यस सर। ध्यान से नोट करना। हेडिंग डालो प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन। अब ये बताओ प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन जो होगा बच्चों, ये लॉजिक का खेल होगा कि रटने का खेल होगा? लॉजिक। नहीं लॉजिक। सर नहीं, एक डाउट रटने है। का ही होगा ना रटना सर। रटना रटने का होगा। रटने का सर। लॉजिक से तो बहुत सारे आ सकते हैं ना। तो सारी करेक्ट है। हम तो ये ढूंढ रहे हैं पॉपुलर कौन सा है जिसको दुनिया ज्यादा मानती है, तो वो तो रटना ही पड़ेगा ना, उसका कोई लॉजिक तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए एक आंसर ही देखो बच्चों, n पाई प्लस पाई बाई 2, देखा ये आंसर, हाँ सर। और एक हाँ। आंसर ये है। दोनों अलग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। और आप जब टेबल बिल्कुल। बनाओगे ना, इसमें n की वैल्यू डालो, इसमें n की वैल्यू डालो, वो सेम टेबल क्रिएट हो जाएगी, सर सेम टेबल क्रिएट होती है। अब सवाल ये उठता है दोनों में से ज्यादा पॉपुलर कौन है, तो पॉपुलर ये है। दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पर क्या ये गलत है ये वाला? नहीं भाई, ये भी सही है, नहीं ये सर। भी में आएगा बात सही है होगा। वो। लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर है। तो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में कौन जीता इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसको रटना ही पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, ओके। sir. हाँ, तो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट के विनर्स लिख रहे हैं बच्चों, हम लोग समझ रहे हो? हाँ। यस हाँ सर। सर। हाँ, तो सर ये हमारा फंडामेंटल पीरियड भी बचा हुआ है। फंडामेंटल पीरियड की भी बात करते हैं। सर सर वो जो एक डाउट है सर। रुको, ओके सर। पहले ये खत्म होने दो। प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन किसी भी बुक में चैप्टर यहां से शुरू होता है। Here is from where they start the chapter. किसी भी बुक को खोलना है, ये सिखाते हैं। अब बच्चों कौन कौन सी इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन याद करने में हमें फायदा होगा, मैं बताता हूँ। ये कुछ इक्वेशन है जो बहुत पॉपुलर है। लेकिन sin x इक्वल टू 0, sin x cos x इक्वल टू 0, tan x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 1, cos x इक्वल टू 1, sin x इक्वल टू -1, cos x इक्वल टू -1, सर जो भी एक्स और वाई एक्सेस वाले वो ना। हाँ हाँ अभी रुको, लिखते रहो। सर योर स्क्रीन फ्रोज। एक मिनट रुको बेटा। sin x is equal to sin alpha where alpha belongs to minus pi by 2 to pi by 2, cos x equal to cos alpha where alpha belongs to 0 से pi, tan x equal to tan alpha सर क्लोज इंटरवल होना चाहिए ना 0 और पाई पे। नहीं, मैं बताता हूँ। cos अगर आप 0 पे क्लोज इंटरवल यहाँ लगा रहे हो तो बेसिकली cos x इक्वल टू cos 0 की बात कर रहे हो ना, राइट? है ना? यस सर। cos 0 1 होता है, यस सर। तो cos x इक्वल टू 1 का आंसर हमें e से लिखना है, i से नहीं लिखना। ओके सर। ऐसा नहीं जो आई को अगर से वाले फंडे से निकालोगे उसका आंसर तो रॉन्ग आएगा, पर वो पॉपुलर नहीं है, वो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट आ रहा है। ओके सर। ठीक है, चलो अब मैं आंसर बताता हूँ। बहुत ही आसान आंसर है, आई थिंक ये तो खैर सब बच्चे पहचान ही लेंगे यार, n पाई पहले वाले का।
ऑब्वियस है कि नहीं है? इसका 2n पाई क्यों नहीं हो सकता था? हाँ, अब देखो 2n पाई क्यों नहीं होगा? ये थॉट जिस बच्चे ने बोला, सब चुप, ये जो थॉट जिस बच्चे ने बोला ना, बात उसकी सही है, इसका 2n पाई होना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में यही आ रहा है ना, sin x का पीरियड कितना होता है? कितना पीरियड होता है बच्चे sin x का? 2 पाई 2 पाई ये लगता है सर 2 पाई आंसर आना चाहिए। अब सुनो तुम, तो ये 2 पाई का ग्राफ बनाया, अब मुझे बताओ एक पीरियड में कितने आंसर थे? ये आंसर है। यस तो अब आप ये लिखोगे ना 2n पाई प्लस 0, एक बोलोगे 2n पाई प्लस पाई, एक बोलोगे 2n पाई प्लस 2 पाई। बिल्कुल, जिस बच्चे ने ये आंसर लिखा ना n बिलोंग टू इंटीजर, ध्यान दीजिए, जिस बच्चे ने ये आंसर लिखा n बिलोंग टू इंटीजर, वो सही कह रहा है, गलत नहीं है उसका आंसर भी, परफेक्ट है। पर पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट, पॉपुलैरिटी नहीं है। ये देखो, ये आंसर देखो, पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट क्यों हारा बच्चों? ये इवन पाई है, इवन पाई। हाँ सर। ये भी इवन पाई है, यस सर ये भी इवन पाई है ना, 2n पाई प्लस 2 पाई भी इवन पाई होगा ना। यस सर तो एक तो फालतू में उसने इवन पाई दो बार लिख रखा है। यस सर अच्छा ये देखो, इवन पाई प्लस पाई, ये ऑड पाई है, हाँ यस सर ये ऑड पाई है, तो बेसिकली आंसर यही है ना, या तो इवन पाई ले लो या ऑड पाई ले लो, यही है ना आंसर। हाँ सर कुछ भी पाई ले लो, कुछ भी पाई ले लो, हाँ तो ये जीत जाता है यस पॉपुलैरिटी। सर अच्छा अच्छा, तो n के जगह पे ऑड या इवन कुछ भी, कुछ भी इसलिए आपने n चलेगा। पाई लिख दिया। तो ये विनर हो गया नो पॉपुलैरिटी। यस सर सर लास्ट क्लास में हमने लास्ट सम किया था, उसमें भी ऐसा ही था ना? हाँ, और उस वक्त मैंने कहा था इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बोला था ना। हाँ सर। हाँ, अभी वो धीरे धीरे समझना चालू करेंगे। बेसिकली सर- आंसर्स की ब्यूटी का चक्कर है, दिस इज द केस ऑफ ब्यूटी, समझ रहे हो ना, खूबसूरती। सो यूजुअली सबसे शॉर्टेस्ट आंसर्स जीत जाते हैं। अब एक बात बताओ, शॉर्टेस्ट की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हुई? मतलब सबसे, मतलब जिसमें सबसे कम टर्म्स की रिक्वायरमेंट हो। वही जो अच्छे दिखते हैं। अच्छे दिखते हैं, बस। तुम आर्ग्यू करोगे कई बार, दो होंगे, दोनों में से दोनों इक्वली छोटे हैं, लेकिन लोगों ने एक एक्सेप्ट किया, दूसरा नहीं किया, तो कुछ भी इसका कुछ लॉजिक नहीं है, जो है सो है, आपके सामने लिख लो। हाँ, cos x इक्वल टू 0 में बताओ। n पाई n पाई बाय 2। एक मिनट नहीं एक मिनट, n पाई प्लस देखो जनरल, पहले कॉपी तो कर लो सारे। 2n plus 1 pi by 2 आई एम नाउ म्यूटिंग एवरीवन, लेट पीपल कॉपी फर्स्ट। कॉपी करो जो लिखा है, कॉपी करो पहले, सब बच्चे जो लिखा है उसको पहले कॉपी करो, फिर बात करें। जल्दी पहले कॉपी करो। ओके, अब बात करते हैं। हैज एवरीबॉडी कॉपीड? हाँ या ना? हाँ सर। देखो cos x इक्वल यस टू सर। cos x इक्वल टू 0 को मैं आपको रटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। cos x इक्वल टू 0 के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और आप जो निकाल रहे होंगे अपने लॉजिक से वो सही निकाल रहे होंगे। cos x इक्वल टू 0 के लिए देखो एक पीरियड बनाना पड़ेगा cos x का, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो एवरीबॉडी हैप्पी? यस सर। यस सर। यस सर तो आई थिंक शायद ये पाई बाय 2 आ जाता है और ये 3 पाई बाय 2 आ जाता है, हाँ या ना? हाँ यस सर, सर। करेक्ट। तो 2n पाई प्लस पाई बाय 2 भी आंसर है, और 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 2 भी आंसर है, दिख रहा है? यस सर यस, ठीक है। एवरी ऑड पाई बाय एक और तरीके से भी बना सकते थे पीरियड इसका, ऐसा बना सकते थे कि नहीं? हाँ सर। ये माइनस पाई बाय 2, ये पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2, तो एक्चुअली ऐसा भी आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2, और एक
3π/2 वाला, करेक्ट? हाँ अच्छा यस सर। आपको पता है ना ये जीता पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट, ना ये जीता हाँ, पॉपुलैरिटी 1+1 कॉन्टेस्ट, ये जीता, पर आपने जो अभी एग्जांपल दिया था प्रीवियस स्लाइड पे वही ये जीता 10π+π/2। इसको और अच्छे से भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो, ज्यादा अच्छे से लिखोगे और आप भी समझ जाओगे, अरे हाँ ऑड Yes, sir. π/2, यस सर, ऑड π/2, ये ज्यादा अच्छे से, दोनों ही चलेगा। दोनों ही चलेंगे, वो तो एलसीएम लेके लिख दिया बेसिकली आपने, पर ये अच्छा वो है। और आपको भी दिख रहा होगा, हाँ सर ये ज्यादा खूबसूरत है, ये इतने खूबसूरत है नहीं, सही तो ये भी हाँ है, सर। ये ज्यादा खूबसूरत है, ऑड π/2। tan x इक्वल टू 0 का आंसर तो बहुत ही सिंपल है यार, tan x इक्वल टू 0 इज सेम है sin x इक्वल टू 0, n π आएगा। सर सर ये जो आपने लिखे हैं अभी, ये ए से जे, ये क्या है मतलब ये? These are those forms of equation जिनके हम प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन याद कर रहे हैं, क्योंकि यही फॉर्म्स ज्यादातर क्वेश्चन में रिपीट होंगे। ओके सर, थैंक यू। और इसके आंसर्स अगर हमें याद होंगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर हमारे पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही मैच कर जाएंगे। समझ रहे हो? यस सर। सर 2n - 1π/2 बिल्कुल 2n-1 भी लिख सकते थे, सुन लीजिए 2n-1 भी लिख सकते थे। ऑड नंबर में 2n+1 और 2n-1 दोनों यूज हो सकता है। दुनिया को 2n+1 ज्यादा पसंद आया। Sir, can you explain the B part again? दिस आंसर और दिस आंसर, क्यों कौन सा आंसर? Okay, sir. Can you repeat? You want me to repeat whole B? But I'm asking whether you want me to repeat this part or this part. Which part do you Sir, want? वो आंसर कैसे आया बस? ये आंसर कैसे आया? हाँ सर। हाँ, तुम्हें दिख रहा है ना, cos x की वैल्यू 0 होने के लिए π/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। हाँ सर। तो बस π/2 का ऑड मल्टीपल। ओके सर, थैंक यू। बस इतना ही है। अच्छा, sin x इक्वल टू 1। तो ऑड नंबर्स का नेचुरल सॉल्यूशन, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये है ना 2n+1। हाँ, sin x इक्वल टू 1 के लिए देख लीजिए कौन सा सॉल्यूशन जीत गया। आप बिल्कुल निकाल सकते हैं sin x इक्वल टू 1 को, मजे से आप डायग्राम बना के, ग्राफ बना के अच्छे से कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा। ओ एक्चुअली तो बड़ा अच्छा ही आ गया, इसी से ही आ गया। 2n π+π/2। हाँ वही है 2n π+। ओ इस बार तो सीधा ही आ गया, ये खुद ही खूबसूरत था। Note that these are just popularity contest winners. There are many answers, there are many ways you can write the same answer. If the paper was not a objective paper नहीं होता तो मैं आपको ये याद भी नहीं करा रहा होता, मैं कह रहा होता कि जिस फॉर्म में छोड़ना है छोड़ दे। ये तो ऑब्जेक्टिव पेपर आ गया, उसलिए मजबूरी हो गई कि हमें आंसर की शक्ल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। समझ रहे हो? सर यस सर। तो सर मतलब फाइनल आंसर मतलब जनरली ज्यादातर ऐसा दिया रहता है n पाई, जैसे sin x = 0 के लिए। हाँ, मतलब जिन क्वेश्चन से sin x = 0 में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन, तो उधर पाई से आंसर जल्दी आ जाएगा। अच्छा तो हाँ जी सर sin x = 1 का वही हो गया ना फिर 2n+1 π/2। नहीं, ये और ये अलग है। एलसीएम लेके देखिए 4n+1 बन जाएगा। सर वही है ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन फिर। ओ बेटा सुन, आर यू ट्राइंग टू से दैट दिस एंड दिस आर सेम? ये कहना चाह रही है कि तो सेम वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता। एक मिनट, तुझे समझ में आ रहा है? अच्छा गलती हो गई, सॉरी सर। पहली बात तो जब तू उसमें एलसीएम लेगी ना, π/2 कॉमन लेगी तो 4n+1 बन जाएगा। इसको अगर तेरे को एलसीएम मिलेगा तो कोई ऐसा देखेगा, यानी ये आंसर और ये आंसर अलग है आपस में, और होना भी चाहिए। ये एक स्पेशल आंसर है। ये आंसर और ये आंसर क्यों सेम होना चाहिए? cos x अगर 0 है तो sin x के पास दो तरीके हैं, या तो +1 बनेगा या -1 बनेगा। ये उसका एक स्पेशल केस है, तो उसका आंसर और स्पेशल होना चाहिए। सर अगर cos x = 0 एंड sin x = +-1 रहता फिर सेम रहता ना दोनों का। सर सी वाले में आपने वो n पाई इसलिए लिखा ना, वो क्योंकि कोई भी आ सकता है, मतलब कि
हाँ, ऐसे भी कह सकते हो कि sin x by cos x equal to 0, cos x क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो sin x equal to 0 ही बन गया ये। अच्छा हाँ, तो वो ही आ गया, करेक्ट करेक्ट। Sir, can you explain again? That's a very ambiguous question. What do you want me to explain again? Sir, I'm not able to understand what you mean by the most popular answer. That people have accepted as principal solution. Okay, so in all these questions, whatever this is the principal general solution. Correct. So whenever they ask sin x equal to 0, this has to be memorized. This is the principal solution. If you will use graph and find out the answers, your answers will usually not match, although they will be correct. That is Yes, what sir, could you repeat? I didn't hear you. If you will use graph and you will find answers of these questions, your answers will not match. Okay. Although they will be correct. Why will they not match? Because people use these answers as their principal solution. You understood now? Yeah. Were you present in last 2 lectures? Yes. उसमें मैंने बताया था ना कि सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन लिखने के बहुत तरीके होते हैं और सेम आंसर कई तरह से लिखा जा सकता है. So it becomes problematic that your answer might not be present in the options, although it is correct. Do you understand that? Yes. So that is why should we not make an effort to learn the answers that have the most probability of coming as options? Okay, understood. Cos x equal to 1, 2 and 5. Sir, I have a doubt. Sir, just 1 minute. Sir, in the principal general solution, can't we just write 2n plus minus 1 pi by 2? Means, can't we take both plus and minus? Where? Which case? Which question? In the B1, sir. B1. First of all, no. Why? Because you are not the one deciding principal general solution. In general solution, you can write this. I don't mind. General solution. But people have not accepted it as the, what do you say? As an answer that they will usually write. Okay, sir. For that, you can fight with people. But जब तक तुम लड़के खत्म हो गए तब तक तुम्हारा जेई निकल जाए. Okay, sir. Thank you. Sin x equal to minus 1 का लिख लो. 2n pi minus pi by 2. और cos x equal to minus 1 का लिखो. 2n plus 1 pi. Okay, लिखा सबने? Yes, sir. Has everybody written this? हो गया? Yes, sir. अच्छा, Yes, tan x sir. equal to tan alpha के लिए. Tan x equal to tan alpha के लिए. X is equal to n pi plus alpha. लिख लो. इसके लिए. याद रखना है इसमें अल्फा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होना चाहिए.
अब देखो tan x इक्वल टू लेट्स से √3 दिया हुआ है, तो बिल्कुल बच्चा ऐसे लिख सकता है tan x इक्वल टू √3 में √3 तो 240 डिग्री का भी √3 आता है ना। हाँ सर। हाँ, तो बच्चा ऐसा आंसर लिख सकता है कि सर मैंने ना ग्राफ बनाया और एक पार्ट लिया मैंने, और मैंने जो पार्ट लिया ना वो ये वाला पार्ट लिया है आगे वाला 0 π/2 पाई के आगे। सर मैंने ना ये ग्राफ लिया, क्या वो गलत कर रहा है क्या? हाँ सर। गलत नहीं कर रहा, वो सही कर रहा है, बात सही है उसकी, बिल्कुल वो आर्ग्यू कर सकता है सर मैं तो ये वाला पार्ट लूंगा ग्राफ का। भाई पीरियड तो लेना है, इसलिए कहा थोड़ी है कि कौन सा पीरियड लेना है। और √3 का सर मुझे तो आंसर 2π/3 आ रहा है, तो मैं तो सर आंसर ये लिखूंगा nπ + 2π/3। हाँ बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं, सॉरी nπ + 4π/3 2π/3 नहीं 4π/3, मैं तो सर ये आंसर लिखूंगा, कोई रोक के दिखाए। हम रोक नहीं रहे बेटा, लेकिन जैसे तू ये आंसर लिख के ऑप्शंस की तरफ जाएगा तुझे ये आंसर ऑप्शन में मिलेगा नहीं। नो सर, 90% प्रोबेबिलिटी है कि नहीं मिलेगा। वहीं पर एक बच्चा ये कहेगा अच्छा अंशु सर ने रटा रखा है tan x इक्वल टू √3 को मैं tan अल्फा में कौन सा लिखूं, 4π/3 लिखूं या π/3 लिखूं? π/3। तो वो बच्चा पता है क्या आंसर लिखेगा, x = nπ + π/3 लिखेगा। किसका आंसर ऑप्शन में होने का ज्यादा चांस है? सर दूसरे वाले का। बस यही है कहानी और कुछ नहीं। अदरवाइज सही तो इस बच्चे का भी है, ये चुपचाप ग्राफ से आंसर निकाल रहा है और n टाइम्स पीरियड ऐड कर रहा है। कोई गलत थोड़ी किया उस बेचारे ने, कोई पाप नहीं किया, बस उसने पाप यही किया उसने जेई एडवांस का एग्जाम देने की कोशिश की जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है जिसमें उसको ऑप्शन से मैच कराना पड़ेगा। अदरवाइज तो बेचारे का सब्जेक्टिव पेपर में तो ही इज आल्सो विनर, ही इज आल्सो विनर। डू यू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ रटोफाइंग दिस प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन? यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, तो यू कैन कीप ऑन आर्ग्यूइंग सर वो भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं, वो भी तो लिख सकते हैं। बेटा हमारी नहीं चलेगी, ये तो दुनिया जो मान गई। अब तुम आज से डिसाइड कर लो कि नहीं मैं एक नया आंसर लिखूंगा हर जगह, बिल्कुल लिख सकते हो, तुम लिखते रहो, पर हर बार तुम्हें वो कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा दुनिया यही है। यू अंडरस्टूड? यस सर। सबने लिख लिया tan x = tan अल्फा का? यस सर। सब कुछ बेचारे का आंसर भी समझ में आ रहा होगा। हाँ यार ये भी बेचारा सही तो कर रहा है। इनफैक्ट अब पता है एक और आर्ग्यू करेगा मैं तो इसके भी आगे वाला पीरियड लूंगा, एक बोलेगा मैं पीछे वाला ले लूंगा, तो सबके आंसर अलग अलग आते रहेंगे। हाँ तो सब गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? कहने को सही सब सही है, सही है, लेकिन सही है। समाज वाले में नहीं। लेकिन वो प्रिंसिपल नहीं निकाल रहे हैं, वो सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। हमें प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो हमें दुनिया की माननी पड़ेगी। अच्छा एक चीज और सुन लो, सीईटी वाले तो इतने औकातलेस फेलो हैं, वो तो प्रिंसिपल ही पूछ लेते हैं सीधा कि प्रिंसिपल ही बता दो। बच्चा रटा रटा आंसर लिख देता है, तो यही पूछते हैं मुझे प्रिंसिपल ही बता दो, बस एनफ है, मेरे लिए इतना ही बहुत है, मेरी औकात इतनी है, प्लीज माई बाप इतना ही कर दीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन लिखो। हाँ ऐसा सीईटी भाई, सीईटी महाराष्ट्र sin x = sin अल्फा का x का वो रेंज। हाँ बिल्कुल, sin x = sin अल्फा, राइट द प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन, खत्म कहानी, खत्म। tan x = tan अल्फा भाई सीईटी है, वो उसकी औकात उतनी है, वो जेई नहीं। ओके, तो वो ऐसा ही पूछेंगे और तुम्हें लग रहा होगा तो सर बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। बेटा जिस दिन पेपर होता है ना उस दिन तक याद रहना चाहिए। हाँ सर सीईटी में टाइम का भी बहुत ये होता है। हाँ उसमें एक एक क्वेश्चन एक एक मिनट में करना होता है सीईटी में। 1 मिनट? हाँ तो इजी रहते हैं क्या वो? सब जो सबने नोट किया है tan x = tan अल्फा? यस सर। मैं ये मिटा रहा हूँ ताकि ध्यान ना जाए। तो नोटेड? हाँ सर। यस सर। सर 2 मिनट एक बार देखो। ओके हाँ सर वो लैग होगा तो आपने बोला था वो tan x = tan अल्फा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ना? हाँ ओके सर। चले आगे। यस सर। इधर देखो cos x = cos अल्फा। हाँ बिल्कुल इंसान आंसर निकाल सकता है, ऐसी क्या बात, कोई दिक्कत नहीं। वो मजे से दिख रहा है ऐसे करके आंसर निकाल लेगा। मान लो cos अल्फा के लिए जैसे cos x = हाफ की बात कर रहे हैं ना, लेट्स से एक एग्जांपल ले, तो बड़े मजे से ऐसे ही हाफ कट करेगा। ये क्या एंगल आएगा बच्चों? π/3 है, 5π/3। और ये बच्चा ऐसा आंसर लिखेगा 2nπ प्लस
पाई बाई 3 और 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 3। ये बताओ सब्जेक्टिव पेपर में इस बच्चे के फुल मार्क्स हैं कि नहीं? यस सर। ऑब्जेक्टिव पेपर में भी इस बेचारे के फुल मार्क्स ही है, बस पूरी मेहनत के बाद है। ओके, अच्छा मैं आपको बताता हूँ बच्चों, लोगों ने ना इसका आंसर ना इस वाले पीरियड के अकॉर्डिंग याद किया। अब देखो जैसे तुम इक्वल टू हाफ वाली लाइन ड्रॉ करोगे तो यू ऑब्जर्व, एक आंसर पाई बाई 3 आएगा और एक आंसर क्या आएगा? माइनस पाई बाई 3। तो 2n पाई क्या आंसर आ जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो इसका Sir, but why are you taking half का line? Yes sir. why are you As an example. आपने एग्जांपल लिया ना cos x is equal to half। एग्जांपल समझाने के लिए। तो Cos x alpha equal to 2n pi plus minus alpha. This is the answer form that you have to do. देखो हाफ का एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप इमेजिन कर पाओ। हाफ की जगह मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, फिर उसमें cos इनवर्स लिखना चालू करना पड़ेगा तुम्हें। मजा आएगा क्या? नहीं सर। भैया कुछ लॉजिक का किन चल ही नहीं रहा है यहाँ पे। ये जो बेचारा ये जो लिखा है ये थोड़ी इसने लॉजिक, ये भी बेचारा लॉजिक से ही कर रहा है, ये कोई गलत थोड़ी है बेचारा। लेकिन यूनिफॉर्मिटी चाहिए ना। हाँ मतलब कह सकते हैं मैथमेटिक्स की यूनिफॉर्मिटी के लिए सम सॉल्यूशंस हैव बीन कंसीडर्ड एज अ प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन, और इनका यूजेज आगे जाना जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगी ना तब भी आएगा इसका यूज। तो ये कन्वेंशन है जो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, हम उससे आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे। वी कांट आर्ग्यू। या तो टाइम मशीन लेके जाओ जब मैथमेटिशियंस बैठे हो और डिसाइड कर रहे हो तो आर्ग्यू करो, नहीं मैं तो ये वाली ब्रांच लूंगा। अब तो हो गया सो हो। अब तो आपको डिसाइड करना है कि मैं रट के टाइम बचाऊं या बिना रटे टाइम वेस्ट करके उतने ही मार्क्स लाऊं, बस इतना ही डिसाइड करना है। रटना है। हाँ रटना है, और रट जाता है भाई। जब मेरे को मेरे टीचर ने बताया था, मैं भी घबरा गया था, भाई इतने सारे कैसे रटूंगा, क्योंकि एकदम से हैबिट चली जाती है ना ट्रिगो 1 के बाद। हाँ सर। रट लेंगे। इक्वल टू sin अल्फा का देख लो सर, फिर अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होना चाहिए ना इसमें? हाँ नहीं अल्फा तो बेटा पाई बाई प्लस माइनस तो यहाँ दिया हुआ है ना। अल्फा तो बेचारा खुद तो 0 से पाई के बीच में ही है ना। सर ये सब क्यों ऐसा, मतलब ऐसा लिमिटेड रेंज क्यों डाला है? उस बच्चे से बात अरे लीस्ट वैल्यू ये जो माइनस है ना, ये जो माइनस है ये पाई बाई 3 की वजह से नहीं आया है, ये तो प्लस माइनस तो फॉर्मूले में ही है। ओके ठीक है सर। अच्छा दूसरा बच्चा, ये रेस्ट्रिक्शन क्यों दिया हुआ है? रेस्ट्रिक्शन इसलिए दिया हुआ है यार, अब अगर मान लीजिए उसने रेस्ट्रिक्शन की जगह ऐसा कर दिया होता 0 से 10 पाई तक का कुछ भी ले लो, तो पता है लोग इसी में फिर खिचड़ी पका देते। तो सोचो खिचड़ी कैसे पक जाती है इसमें। हाँ सर, बहुत सारे अलग अलग आंसर पाई बाई 3 पाई बाई 3 फिर यूनिफॉर्मिटी की गाइड बचती। समझ रहे हो? अच्छा कई लोग पूछेंगे सर आपने इसमें 0 क्यों नहीं इंक्लूड किया? 0 इसलिए नहीं इंक्लूड किया, जब cos x इक्वल टू cos 0 होगा तो cos x इक्वल टू 1 का आंसर चाहिए, आया ना? वो तो ऑलरेडी है। तो ऑलरेडी यहीं से रटा हुआ है हमने। अच्छा सर फिर पाई क्यों नहीं इंक्लूड किया? भाई cos x इक्वल टू -1 यहाँ पे रटा हुआ है हमने। जी से आ गया। इक्वल टू -1 का आंसर यहाँ से निकालोगे ना तो देखो आंसर ऐसा देगा 2n पाई प्लस माइनस पाई। अब है तो सही ये भी, पर पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में ये वाला जीता है। इसलिए ये जो दिए है ना ऊपर वाले, क्लास माइक ऑफ, इसलिए ये जो दिए है ना ऊपर वाले, इनके बिना वाले आंसर नहीं है, इसलिए 0 और पाई को राउंड ब्रैकेट में रखो। तुम खुद ऑब्जर्व करो, क्लास ऑब्जर्व करो, 2n पाई प्लस पाई ये खुद है, इसने 2n पाई माइनस पाई एक एक्स्ट्रा दिया है ना, ये एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें। पता है क्या है वो? ये है 2n माइनस 1 पाई। आपको दिख जाएगा अरे ये भी तो ऑड पाई है यार, ये आंसर इसलिए पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट हारा, इसने ऑड पाई 2 तरह से लिख के दिखा दिया। अच्छा समझा सर, समझा। There is a reason why any answer lost that popularity contest, but that reason will feel like a lot of chemistry going on. Periodic table चालू हो गया? खत्म हो गया सर। होगी ना, फील आ गई होगी ना, तो उसमें ऐसा ही होता है कि कौन से किसका इलेक्ट्रॉनिक वो रेडियस सबसे बड़ा है, तो उसमें जो चाहो वो एक्सेप्शंस आ जाते हैं। हाँ जो चाहो वो उसको कर लो। तुम किसी भी बड़े से बड़े केमिस्ट्री के रिसर्च वाले बंदे से भी पूछोगे ना, केमिस्ट्री में स्टड बात होती है
तो उनसे पूछ लेना इस तरह के क्वेश्चन पे, बताओ इनमें से किसका ये रेडियस ज्यादा है या कम है, और उसको बोल देना ऑप्शन सी आंसर है। चाहे बहुत स्टड बंदा है, देश का नंबर 1, वो ऑप्शन सी जस्टिफाई कर देगा। फिर तुम बताना अरे गलती होगी, ऑप्शन बी आंसर है, वो बी भी जस्टिफाई कर। ऐसे कैसे ऐसे कैसे हो सकता हाँ है? सर, एक ही बात कैसे करेगा? जस्टिफाई वही तो कोई ना कोई रीजन निकाल ही देते हैं। तुम देखना केमिस्ट्री क्या क्या रंग दिखाता है। केमिस्ट्री पर है सबसे प्यारा सब्जेक्ट। बीजेसी सर से पूछ लेंगे। सर कोई रूल चलता है तब तक उसको चलाते हैं, नहीं चलता तो उसके लिए कोई दूसरा ही रूल बना देते हैं। बीजेसी सर जो है तुम्हें जेई का क्वेश्चन देंगे, उसमें तो सब चीजें फिक्स हो गई। मैं तो रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, रियल लाइफ। मेरे को लगा ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। रियल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, जेई की बात नहीं कर रहा हूं, रियल लाइफ। अच्छा ठीक है इसलिए मैंने केमिस्ट्री के रिसर्च वाला बंदा बोला जो देश का नंबर 1 हुआ, ऐसा उसकी बात कर रहा हूं। प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन में कोई रिपीटेड जनरल सॉल्यूशंस नहीं होते ना? हाँ, नहीं होते, रिपीटेड नहीं होते। दैट इज वन थिंग दैट दे टेक केयर ऑफ इन डिसाइडिंग द कन्वेंशन कि कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ऑल्सो उसके जो एंगल्स है वो छोटे होने चाहिए। मतलब आप π/2 की जगह यहाँ पे 99 π/2 भी लिख सकते थे ना। इसलिए लीस्ट वाला रेंज ही मतलब सबसे छोटे करते हैं ना। कुछ है रीजन जिसकी वजह से वो कॉन्टेस्ट जीते हैं, पर वो रीजंस ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए स्टॉप थिंकिंग अबाउट दोस रीजंस। सर जी में फिर 2n - 1 * π भी आ सकता था, लेकिन वो पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं आया। Exactly. Why? What is the logic? Because plus looks better than minus. That is the simple logic. अगर प्लस और माइनस में आप कंपटीशन हो तो प्लस वाला जीतेगा, बस इतना सा है। अब तुम कहोगे ये क्या बात हुई, माइनस से क्या दुश्मनी तुम्हारी? तो यार दुश्मनी नहीं है, बस वो देख रहा है जो मैथ रेसिज्म। अच्छा, अब sin x = sin अल्फा का मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा अलग है हल्का सा। चले बच्चों, sin x = sin अल्फा की तरफ। सर इसमें -1 कुछ आता है। sin x = sin अल्फा की तरफ जाते हैं। सब लोगों को पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है ना इस वक्त हम कर क्या रहे हैं? हाँ सर, समझा। यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं। हाँ, तो देखो वो लोग के साथ आंसर मैच करो। हाँ, sin x = हाफ के लिए निकालना चाहते हैं तो लोग बड़े मस्त है कि यार sin x = हाफ तो मस्त ऐसे बना दूंगा ग्राफ। ये हाफ वाली लाइन है, सबको π/3 और 2π/3 और ये 5π/6, करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। तो लोगों ने बोला x का आंसर 5/6 भी हो सकता है और ये भी हो सकता है 2n π + 5। बहुत बढ़िया आंसर है, मस्त आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है इस आंसर में। तो ये आंसर जनरल सॉल्यूशन है। जेई में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें यही ऑप्शन में प्रेजेंट था। ऐसा नहीं कि गलत है, ये परफेक्ट है, बट प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन नहीं है। प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन कौन सा लोगों ने एक्सेप्ट किया, थोड़ा सा अलग है, दिखाते हैं बच्चों। इसी आंसर को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2n π + π/6 एंड नाउ लुक एट द अदर पार्ट ऑफ इट। 2n π प्लस, कैन यू सी π - π/6? अच्छा हाँ सर, समझा। हाँ सर। इसी आंसर को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों, 2n π में π/6 ऐड हुआ, और देखो इसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं, 2n + 1 π में π/6 सब्ट्रैक्ट हुआ। हाँ या ना? हाँ सर। यस। कोई बच्चा दुखी यहाँ तक? हाँ क्या मैं इस स्टेटमेंट को ऐसा बोल सकता हूँ दोस्तों? हाँ सर, हाँ सर, आप समझा। यस सर। हाँ सर, हाँ बराबर। इवन पाई में π/6 ऐड कर दो और ऑड पाई में π/6 सब्ट्रैक्ट π/6। हाँ सर। हाँ या ना? समझा ये? हाँ सर। हाँ समझा। लोगों को यहाँ भी चैन नहीं पड़ा, अभी भी और आगे गए। वो कह रहे हैं राम n π, यानी कोई भी पाई होगा उसके आगे n एक नंबर होगा, उसके आगे π/6 का खेल होगा। वो π/6 का खेल ऐसा होगा, कभी प्लस होगा प्लस माइनस होगा। रुको, लेकिन वो प्लस या माइनस डिसाइड करता है इसकी इवनता या इसकी ऑडता। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। इसके आगे वो -1 raised to n और ऐड करते हैं। जब n इवन होगा तो ये अपने आप +1 बन जाएगा, और n ऑड होगा तो ये अपने आप -1 बन जाएगा। ये सॉल्व। हाँ सर, अच्छा है ये तो लोगों को बड़ा ही कॉस्मेटिक। नोट दैट दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय ग्राफ, इट्स अ वेरी कॉस्मेटिक सॉल्यूशन, दे हैव आर्टिफिशियली क्रिएटेड इट। तो ये लिख लो, sin x = sin अल्फा के लिए जो जनरल सॉल्यूशन बनाया गया है, तो सॉरी जनरल वर्ड नहीं बोलूंगा, प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन जो बनाया गया है वो ये है। Although I do not like this answer at all, I hate this answer. I hate this answer. I will tell you why I hate this answer.
Why I hate this answer? सर मुझे तो बहुत पसंद है। तुम्हें बहुत पसंद आ रहा है, मैं बताता हूँ। हाँ सर मुझे भी। जहाँ पे ऑड यूज नहीं सर मुझे नहीं अच्छा लगा। झंझट नहीं है, इवन हाँ, और इसमें झंझट लॉजिक बहुत सही है। नहीं सर इससे अच्छा तो पहले वाली थी। I will tell you why I hate this answer. I'll tell you. Yes, Just copy this ना, पहले कॉपी तो करो दोस्तों। सब बस फाइनल वाला कॉपी करो ना, ये सब बीच में जो लिखा पूरा है करना ढंग से, लॉजिक लिख हाँ? के पूरा। वैसे तो पूरी अच्छा। चीजें कॉपी करता रहता है। सर इसके पहले आंसर्स अल्फा की टर्म्स में थे और इसमें बस π/6 ही है। अच्छा नहीं, ऊपर अपने अल्फा के अच्छा सॉरी सर। अरे वो सर बताइए। हो गया? सर 1 सेकंड, एक मिनट सर रुक जाओ सर, 1 मिनट। ठीक है सर रुक जाइए। अब आप इमेजिन करो, जब बच्चा इस चैप्टर को खोलता है तो वो पहली चीज उसको यही पढ़ाते हैं। उसे समझ में भी आ रहा है कि क्या क्यों पढ़ रहा हूँ मैं ये सब, क्यों रट रहा हूँ, क्या फीलिंग आती है? नहीं सर, बहुत खराब। हर बुक में यही हालत। वेरी बैड। जान ही ले लो बच्चे की। Copied? Yes sir. No sir, wait. सर सर मतलब हमको जो क्वेश्चन देंगे उसको ये आपने जो भी रटने बोला है सर, कोई भी एक फॉर्म में आएगा और फिर उसको प्रिंसिपल जनरल अल्टीमेटली सॉल्यूशन वो क्वेश्चन सिंपलीफाई होकर इन फॉर्म्स में कन्वर्ट होगा और ट्रांसफर आएगा। ठीक है सर। चले लिख दूं, जरा पेज पे चलूं। हाँ जनता। यस सर। पेज पर हाँ सर। हाँ सर प्लीज। यस सर। ये यहाँ लिख लो जरा आंसर, यहाँ छूट गया है, यहाँ लिखना जरूरी है। And I'll also explain why I don't like this answer. I'll tell you why. I don't like this answer because this answer gives the illusion कि sin x का पीरियड पाई है। भाई n पाई आया ना तो लोगों को लगता है अच्छा लगता है पीरियड पाई होता होगा, तभी n मल्टीप्लाई करके डाल दिया। यार एक्चुअली sin x का पीरियड 2 पाई होता है, ये इल्यूजन है, ये एक्चुअली वो नहीं है। वो तो तुम ध्यान दो, ये आंसर कॉस्मेटिकली क्रिएट किया गया है, असली में तो ये थोड़ी आया था, असली में तो ये आए थे। Yes sir. सब में 2n पाई था, देखो जरा 2n पाई था ना। हाँ सर। वो तो जबरदस्त बनाया गया इसको। वो तो ए पार्ट के लिए भी हुआ ना। हाँ सर वो भी आप हिट वही चीज इधर भी है, पर ठीक है इधर कोई बच्चा इतना मूर्ख नहीं लगता, इधर इतना नहीं दिखता, इधर तो फिर भी चलो फील अच्छी आती है, इधर बहुत तगड़ी फील आती है। अब यार लगता है ना इसका पीरियड 5 होता है, जो कि सच नहीं है, ये कॉस्मेटिक वो प्लस माइनस की वजह से थोड़ा सा समझ आ जाता है। एडिशन जो हुआ है उसके वजह से लगता है थोड़ा। तो सर वो पावर में है ना इसलिए। करेक्ट नोटेड। हाँ लेकिन सर कैसे सोचा होगा ये ऐसा आर्टिफिशियली कैसे बनाया? आंसर तो था ना वो लोग के पास पहले से। आंसर को एडजस्ट करके फिर बस सोचा होगा। चले बच्चों नेक्स्ट पेज पर। यस सर। अच्छा अब देखो, अब नेक्स्ट पेज पर चल सकते हैं। यस सर। हाँ सर। ये जे तक जो मैंने आपको कितनी याद करा दी, 1 2 3 4 5 6 10 हो गया, बस हो गया राइट। यस शायद नहीं, अभी बस 3 और आती है एक साथ। अच्छा तो टोटल 13 है। टोटल 13 बस, दैट्स ऑल, दैट इज ऑल यू हैव टू लर्न इन दिस फुल चैप्टर, दैट्स ऑल। और इसके बाद कुछ नहीं है। फुल चैप्टर मतलब इस पूरे चैप्टर में बस ये 13 ही याद करने, कुछ नहीं। तो उसके बाद चैप्टर खत्म हो गया। पागल है क्या? उसके बाद चैप्टर याद रखना है। अरे रटना है वैसा बस।
अच्छा ओके। तो हाँ बच्चों, ये जो तीन है ना, इनको मैं बोलता हूँ त्रिमूर्ति, ट्रिनिटी। क्यों बोलता हूँ? आई टेल यू व्हाई। ये इक्वेशन है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, cos square x is equal to cos square alpha, and tan square x is equal to tan square alpha. ये वो इक्वेशन। Why are they studied together? Let me tell you. सबने कॉपी की तीनों? नहीं सर, रुक जाओ। ट्रिनिटी लिखा है, त्रिमूर्ति? त्रिमूर्ति लिख लो, ट्रिनिटी लिख लो इंग्लिश में। त्रिमूर्ति, ट्रिनिटी। अरे हिंदी में फील आती है। बच्चों, why do we give such special names to the fundas? याद रहे। जैसे कि अग्नि याद रहता है। अच्छा, why is it called Trinity? कहते हैं ना प्रभु के सारे रूप एक जैसे हैं। सुनो, कहते हैं ना प्रभु के सारे रूप एक जैसे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये तीनों इक्वेशन ना देखने में अलग अलग है सेम। फॉर एग्जाम्पल, इसी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, और फिर 1 ऐड कर दो दोनों साइड। सेम है, सेम। हाँ सेम सेम सेम। हाँ, तो ये प्रभु का वही रूप आ गया दूसरा वाला, देख रहा है? अरे हाँ, इनफैक्ट इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये रूप आ जाएगा। सब प्रभु की माया, सब प्रभु की लीला, दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। इन तीनों का आंसर सेम आता है, लिख लो। तीनों के तीनों का आंसर सेम आता है, जो आंसर आता है वो लिख लीजिए। वो आंसर डिराइव करके दिखाऊं कैसे आया? इसमें अल्फा पे कुछ Yes, नहीं। sir. बता, x is equal to n pi plus minus alpha is the answer. अल्फा पे रेस्ट्रिक्शन ये है, अल्फा बिलोंग्स टू, लिख लीजिए, 0 से पाई बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट। tan square x equals tan square alpha कैसे सिंपलीफाई होगा सेम में? मतलब इन दोनों की हेल्प से वो कैसे आएगा, ये पूछ रहे हो? वो सेक स्क्वायर बन जाएगा, फिर cos स्क्वायर ना वैसा। cos स्क्वायर बन गया ना, इसका रेसिप्रोकल ले ले, sec स्क्वायर बन गया, फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर दे। ओके सर, थैंक यू। पहुंच गया भाई? तो ये तीनों सेम है, ये प्रभु का वही तीनों अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है भगवान ही। तीनों के तीनों का आंसर n पाई प्लस माइनस अल्फा ही आना, और अल्फा 0 to π/2 ही है। ठीक है, अब ये आया कैसे आंसर, ये भी बता दो। सदाशिव जानना था विवेका। हाँ बेटा, क्या सर? वही ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानना था विवेका। वाह वाह, अरे जो भी है, कुछ भी बोल लो, नानक जी बोल लो, जो बोलना है बोल लो, सब एक वही है। इसका आंसर सेम आना है, बस जो भी है चुपचाप रट लेना इसको। मैं इतनी बातें जो बता रहा हूँ, रट लेना, मिस्टेक मत करना। सबने लिखा यहाँ तक? एवरीबडी हैप्पी? यस सर। मैं आपको ये डिराइव करके दिखाता हूँ ये आया कैसे, कहाँ से आया। आई शो सर। सर, ये आपने जितने भी रिस्ट्रिक्शन वाले लिए सर, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं डालते तो क्या रेंज आता था सर? मैं बताता हूँ, रेस्ट्रिक्शन नहीं डालते तो क्या होता है, उसके पे भी बात करेंगे। 2 मिनट रुक जाओ। हाँ सर, डेरिवेशन कर दूंगी कहाँ से आया। ओके सर। सर ये है क्या वो बाकी के 3? हाँ यही है बाकी के 3। हो गए 30? हो गए 30। अच्छा देखो सर, वाई सेंटर। हाँ, अब बताता हूँ बच्चों ये कहाँ से आया, यहाँ बता दूं ना? हाँ सर। तुम्हें ये समझ में आ रहा है? ये है तो सर, ये तो तीनों तो सेम ही है। हाँ सर, समझ गया। एक से डिराइव कर दूं तो काम चल जाएगा। हाँ हाँ, तो देखो इससे कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। साइन स्क्वायर एक्स माइनस सर, बट tan square x का ग्राफ तो अलग ही आएगा ना? अरे ग्राफ सबके अलग है, ग्राफ सबके अलग है, लेकिन आंसर सेम है। मैं बताता हूँ कैसे। डू यू अग्री विद दिस ना? जिस दो लोग कह रहे हैं कि आंसर सेम क्यों आ रहा है, भाई डू यू अग्री ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाती है? यस सर। हाँ सर, कन्वर्ट हो जाती है। अरे तो मतलब ये सेम इक्वेशन समझा, बस ग्राफ नहीं समझा। ग्राफ की बात बाद में करते हैं। सेम इक्वेशन ही 3 डिफरेंट फॉर्म में आ रही है, तो आंसर तो सेम ही आएगा। इट्स लाइक सेइंग सर, एक इक्वेशन थी x - 2 = 0, एक इक्वेशन थी 2x - 4 = 0। क्या सबके आंसर अलग थोड़ी आएंगे? नहीं आएंगे। हाँ बराबर है ना, आंसर सेम आएंगे भाई, ग्राफ अलग बनता रहेगा। अब x - 2 = 0 ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन जो 2 से पास करती है। 2x - 4 का ग्राफ बताऊं कैसा है? वो यहीं से पास करेगी, बस थोड़ी स्लोप चेंज, ऐसा ग्राफ है उसका। ग्राफ चेंज होता रहेगा, आंसर सेम आएगा।
चलो नहीं इंटरसेक्ट करेंगे ना सर। हाँ हाँ ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कैन यू सी यहाँ पे एक फॉर्मूला बना हमारा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हाँ सर, वो हाँ, sin a plus b into sin a minus b। करेक्ट, sin a plus b into sin a minus b। अब देखो कितना मजेदार काम होने वाला है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दैट मींस ईदर sin of x plus alpha is equal to 0 और sin of x minus alpha is equal to 0। समझ में आया? यस सर। अच्छा अब इधर देखो, sin of x plus alpha equal to 0 के लिए sin of x plus alpha equal to 0 के लिए do you understand I can simply say x plus alpha is equal to n pi। हाँ या ना? ये कैसे लिख पाया मैं? 0 सर sin x is 0 वाला आपने लिया? ये यूज किया दोस्तों, ये रहा, ये भाई साहब यूज किया। तो x plus alpha is n pi और इसके लिए साथ क्या लिखूंगा मैं? x plus x minus alpha 2 प्लस माइनस आ जाएगा is equal to n pi। तो x क्या आ रहा है यहाँ से? n pi minus alpha और यहाँ पे क्या आ रहा है? n pi plus alpha। तो अल्टीमेटली x क्या बन गया? n pi plus minus alpha। समझ गए? हाँ सर। रट लो इसको, RL अर्थात लो। तो क्या होता है RL मतलब? रट लो। रट ले। ओके सर। ये कौन है जो पूछ रहा है? वेदांत द ग्रेट। वेदांत ओपी। नॉन स्पैम। सर स्पैमर नहीं हूँ मैं। अच्छा ठीक है। अच्छा अल्फा का रेंज कैसे मुझे? अच्छा अल्फा के रेंज के बारे में ढंग से नोट करो, ढंग से पढ़ाई करो। सर अल्फा 0 से पाई बाय 2 है ना? अल्फा 0 से पाई बाय 2 क्यों लिया? 0 से पाई बाय 2 अभी बताता हूँ। अब जैसे मान लो आपको ये रिलेशन दिया हो tan स्क्वायर x इक्वल टू 3, तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखोगे ना, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या लिखोगे? tan स्क्वायर कितना एंगल लिखोगे? 3 को कितना tan स्क्वायर बनाओगे? 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री की जगह सबसे छोटा 60 डिग्री की जगह तो आप चाहते तो आप ये भी लिख सकते थे, पता है 240 डिग्री, क्लोजर टू 0। हाँ बट 240 डिग्री लोगे तो आपको वो प्रिंसिपल आंसर नहीं मिलेगा। ले तो सकते हो, कोई मना नहीं करता, लेकिन प्रिंसिपल नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल के लिए आपको अल्फा इसी रेंज में। अच्छा जस्ट फॉर प्रिंसिपल के रेंज है, प्रिंसिपल के लिए बाकी तो चलता है। ये जो जितनी भी रेस्ट्रिक्शन लगाई है भाई, ये प्रिंसिपल का ही चक्कर है, नहीं तो तुम जहां से चाहो जो ले लो। गलत तुमसे नहीं होगा। चलो दिस इज अ गुड साइन ऑफ रिलीफ फॉर एवरीवन कि अगर ये नहीं भी रखा ना तुम्हें ध्यान, तो भी तुम्हारा आंसर रॉन्ग नहीं आने वाला है भाई। इनफैक्ट जितना भी मैं इस पेज से चालू कर रहा हूँ ना, अगर किसी ने सब भूल गया तो भी आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, उसका आंसर सही आएगा व्हाटएवर। लेकिन ऑप्शन से मैच नहीं हो। हाँ ऑप्शन से मैच करने में काफी दिक्कत आएगी, मतलब मुसीबत आएगी थोड़ी सी सर। और कभी कभी जानबूझ के भी ऐसे गंदे से ऑप्शंस देते हैं क्या सर? तो दिए जा सकते हैं, और उसे पता है ऑलरेडी कि बच्चे प्रिंसिपल सॉल्यूशन याद करके आते हैं, पर ये बहुत बहुत चीप ट्रिक होगी, ये नहीं खेलेगा वो। इट्स लाइक गोइंग अगेंस्ट द कन्वेंशन ऑफ द होल वर्ल्ड। हाँ अच्छा, तो सर मतलब ऐसे अलग ही कुछ ऐसे नहीं देंगे ना, बिना जनरल सॉल्यूशन देंगे ऑप्शन में। सर वो 90% देंगे ना, 90%। सर वो ग्रीन वाला जो है उसमें अगर आप नहीं लगाओगे वो रेंज और फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बन सकता है। मतलब वो पॉपुलैरिटी बन जाएगा, प्रिंसिपल नहीं बनेगा। हाँ पॉपुलैरिटी वाला नहीं बनेगा ना। करेक्ट। अच्छा चले आगे बच्चों, नेक्स्ट पेज पर। यस सर। अब बताओ क्या होने वाला है। मैंने अभी आपको ये 13 आंसर लिखवाए, अब मैं क्या करने वाला हूँ जल्दी बताओ। क्वेश्चन इनके ऊपर क्वेश्चन देंगे।
क्वेश्चन लिखो। और जल्दी जल्दी आंसर लिखना। Sir, we have to write in principal solution format. Please, yes, please write in principal solution. हैबिट तो डालनी पड़ेगी ना धीरे धीरे। करो। सर एक चीज पूछनी थी। सर हम लोग इनवर्स फंक्शंस कब सीखे? 12th की बिगनिंग में। सर हाँ जी सर, आपने जो 1 sin x इक्वल टू 1 sin x इक्वल टू 0 जो आपने कराया है सर। हाँ सर हम ये RHS को साइन अल्फा के टर्म में लिख के कर सकते हैं ना? हाँ तो फिर वो सब नहीं याद रखना पड़ेगा। देखो अगर तुम RHS को साइन अल्फा की फॉर्म में लिखोगे तो वो जो अल्फा वाला फॉर्म आंसर तो सही है वो, पर वो प्रिंसिपल नहीं देखेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे अल्फा की जो रेस्ट्रिक्शन लगाई ना तुम उसको भूल गए। ओके समझ गए? यस सर। वैसे लिख लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स इक्वल टू 1 के आंसर को आप साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 2 की हेल्प से बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर आप ये आंसर लिखेंगे, ऐसा आंसर लिखेंगे। अब इस आंसर को प्रिंसिपल सॉल्यूशन तभी तक बोलते हैं जब तक अल्फा इस रेंज के अंदर होता है। इस रेंज में तो है नहीं तो इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो नहीं बोलेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो साइन एक्स इक्वल टू 1 का यही है। समझ गए? यस सर। मतलब ये वाला जो आंसर है ना, ये पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट वैसे जीतता रहता है,
लेकिन अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2 के केस में ये जीत जाएगा, ये इसका भी बाप। ओके सर। सर वो जो रिस्ट्रिक्शन होता है उसमें सारे वैल्यूज रीच होते हैं और वो 0 से एकदम क्लोज होता है, ऐसा होता है ना? सर आप एक से एच वाला कंफर्म कर सकते हो? क्या क्या बेटा? एच वाला, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कौन सा वाला लेना है, sin square x इक्वल टू 1, तो इसका ये दो पार्ट में हो जाएगा, sin x इक्वल टू 1 और sin x इक्वल टू -1। तो ये था n पाई प्लस पाई बाय 2। हाँ, और इसका क्या, सॉरी इसका क्या था? अच्छा एक मिनट एच की बात करते हैं, पहले बाकी कर लो। ये होगा ए बी सी डी ई एफ। यस सर। सर क्या प्रॉब्लम है एच वाले में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो आ गया सर। आंसर आ गया। हाँ सर, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। सर n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 को सिर्फ n पाई प्लस पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं ना? एक्चुअली ना क्या है ना, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 को ना सिर्फ n पाई प्लस पाई बाय 2 भी लिख सकते हो। हाँ सर वही मैं बताता हूँ बेटर वे में ये लिख क्या है, सकते। ये ऐसा है 2n प्लस माइनस 1 इंटू पाई बाय 2। एलसीएम लेके देखो, यही है ना सर? तो ये एक्सेप्शन था क्या? अच्छा हाँ सर, वो माइनस वाला हम रिजेक्ट कर रहे थे पहले भी, इसलिए 12 प्लस 1 पाई बाय 2। तो ये तो इसको n पाई प्लस पाई बाय 2 लिखेंगे। एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ, sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 और cos स्क्वायर x इक्वल टू 0 ये सेम ही इक्वेशंस है दोनों। जब ये होगा तो ये होगा, जब ये होगा तो ये होगा, दोनों सेम है। हाँ, तो जो cos स्क्वायर x इक्वल टू 0 का आंसर और sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 का आंसर है ना, इन दोनों के आंसर वही लिख देते हैं लोग, n पाई प्लस पाई बाय 2। However, those who write n pi plus minus pi by 2 also, they are also cool. Okay, doesn't matter. Why? Because even this answer is quite popular. However, principal solution इसी को ही बोलते हैं। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर अभी तक के फंडों से ये एक्सेप्शन क्यों है? एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि ये इस कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहा ना, तो अल्फा पाई बाय 2 वाला केस की आप बात कर रहे हो, तो मैंने अल्फा पाई बाय 2 या कंसीडर ही नहीं किया। यस सर। ऑन ब्रैकेट इसको चाहो अलग से लिख लो, sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 का आंसर n पाई प्लस पाई बाय 2, ऑड पाई बाय 2 बेसिकली। बाकी तो डायरेक्ट है यार सबके सब।
बस ये एक अकेला ही था ना। आंसर लिख दो बच्चों सबके। हाँ लिख दो सर। देखो जितनी जल्दी मैं लिखूंगा ना, आपको भी ना इतनी ही जल्दी लिखने की हैबिट पड़नी चाहिए। सर ये जो आपने राइट हैंड साइड में ग्रीन में लिखा है ना, वो आपको वो क्या बोलते उसको ग्राफ बना के किया ना आपने? हाँ सर। हाँ जी, हाँ बोला ना सर आपने जो हाँ बोला ना भाई, ग्राफ बना के किया। ओके सर, थैंक यू। और लिखूं या भी रुक जाऊं? सर इतना जल्दी कैसे लिख लिए? याद है मुझे, और आदत है सर। सर हम तो पीछे देख देख के भी इतना जल्दी नहीं लिख पाए। अरे याद करना ना इसके लिए। कुछ लॉजिक से थोड़ी लिख रहा हूँ, रट के ही लिख रहा हूँ ना, इसलिए जल्दी लिख दी है। लॉजिक होता तो सोचना पड़ता है, इसमें कोई लॉजिक थोड़ी है। अच्छा है सर। ये उस तरह की चीज है यार, इस कंट्री की करेंसी का ये नाम है। अब यू कांट आर्ग्यू कि इंडिया की करेंसी को रुपया क्यों बोलते हैं, यूएस की करेंसी को डॉलर क्यों बोलते हैं। यू कांट आर्ग्यू, इट इज जस्ट द नेम दैट यू हैव टू लर्न। ट्रिविया है, ट्रिविया, जनरल नॉलेज है, जीके है। हाँ सर। इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। वैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जो चॉइस है ना, उसके कुछ रूल्स हैं कि वो जो एंगल अल्फा है उसका मैग्नीट्यूड कम होना है, कुछ कुछ तो है, उसका मैग्नीट्यूड जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए, ये सब है। पर उसे पढ़ के ना आदमी और कंफ्यूज होता है। इससे मैंने तुम्हें सीधा बोला इसको याद। ओके सर। और वो रूल इस आंसर को लाने में तो हमेशा ही विफल होंगे। ये तो कॉस्मेटिक आंसर है, तो वो रूल पढ़ना भी बेकार है जब एक दो जगह फेल ही हो रहा है वो। सर आप एक बार वो एच में n पाई प्लस माइनस की माइनस वाला क्यों डिस्कार्ड किया, एक बार बता सकते हो वापस? एच में हाँ सर। n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 इज अगेन सिंपली, देखो n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 में एक पार्ट तो ये कह रहा है 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और एक पार्ट ये कह रहा है 2n माइनस 1 पाई बाय 2। हाँ सर। ये ऑड पाई बाय 2 ही है। हाँ सर। अच्छा इसलिए इसमें से कोई भी एक रखेंगे। रिपीटेशन हो गया इसलिए हटा दिया उसको। ठीक है सर, थैंक यू। सर वो 2n माइनस 1 पहले हटाए थे, इसलिए अभी भी वो लोग ने हटा ही दिया। हाँ हाँ। कई लोग बोलते हैं सर अगर याद नहीं रख पाए तो क्या होगा। अरे याद नहीं रख पाए ना तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एग्जाम में 30-40 सेकंड वेस्ट हो जाएगा, बस इतना ही तो होगा। मैं आपको वो सिखाऊंगा ना, अभी ये लिखा है ना, ये वी हैव सम टेक्निक्स, ये है ना, ये आ रहा है ना अभी, कि डिफरेंट लुकिंग आंसर्स को कैसे चेक करना है, ये भी आएगा ना। तो अगर भूल भी गए तो ये चला लेंगे, फिर समझ रहे हो ना बात को? सर ये तो है ही अपना दोस्त, ये तो है ही ना, इतना घबराओ मत इसको लेके। ये तो बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना याद रहे उतना अच्छा। सर आप फिर वो बाद में उसका भी मतलब इसको रिलेट कर सकते हो सर। वो लास्ट टाइम आपने मेरे को एकदम एंड में क्वेश्चन पूछा था और फिर वो आंसर में इंक्लूडेड था लेकिन पता नहीं चला था। आएगा आएगा, वो भी रिलेट होगा सर। सर ये चैप्टर के एमटी के पहले ही खत्म हो जाएगा। हाँ सर। सर लग रहा है सर ई वाले में वो जो -π/6 है वो n पाई माइनस, मतलब उधर प्लस की जगह माइनस डायरेक्ट लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। तो सर एमटी में भी आ जाएगा ये चैप्टर? हाँ ऑफ कोर्स।
this empty, some other empty probably. इस empty सर में अभी ये वाले वाला है ना? एम्प्टी। हाँ अभी वाले में आएगा यार। अरे वेदांत तो कुछ भी क्या पूछता है यार। वो उसने पूछा है तो मेरे दिमाग में आ गया, मैं डलवाई दूंगा। सर प्लीज नो। वेदांत ऐसा मत कर यार। नहीं रहने दो। चुप चुप। हाँ बोलो बेटा। अभी नेक्स्ट वीक क्वाड्रेटिक का तो हम 2a 2b 2c शुरू कर दें। तो बोलो क्या क्या? नेक्स्ट वीक क्वाड्रेटिक का टेस्ट है तो हम 2a 2b 2c अभी स्टार्ट करते हैं। 2b तक जाने की जरूरत ही नहीं है यार, बने बंदी बहुत हो गया। ये TWT है भाई, वो भी पहला। 1a तक बहुत हो गया, बने एमटी तक हो जाएगा ना, एमटी तक कंप्लीट करना है सब। हाँ एमटी तक कंप्लीट कर लेना, 2b 2c तक एमटी तक की बात है ना। पर ये जो नेक्स्ट वीक टेस्ट आ रहा है ना, इस पे तो मतलब बहुत हो गया। 1a तक कर लिया तो बहुत है। 1a और वो लेवल असाइनमेंट तक हो गया, मतलब कांग्रेचुलेशंस, बचा दिया तुमने। सर एमटी तक सारे के सारे एक्सरसाइजेस हो जाने चाहिए। एमटी तक मतलब यार कम से कम 2b तक तो निबट ही जाए यार सारा। सर एक्सरसाइज 3 नहीं करने का बस ना। एक्सरसाइज 3 कभी मत करो। एक्सरसाइज 3 सब्जेक्टिव एक्सरसाइज होती है, उसका इंपॉर्टेंस, क्वेश्चंस अच्छे होते हैं उसमें, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस लेवल कुछ बचा नहीं। सर वो ट्रिगर इक्वेशंस का क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं, एमटी में आएगा। ये लोग पागल बना रहे थे, मैं बस मजे ले रहा। एक्सरसाइज सर डरा दिया था सर। हाँ सच्ची में वो सच्ची सच मान के बैठ गया था वो। सर मैं भी मान गया था। ठीक है, सबने नोट कर लिया? यस सर। वो शायद पूछ रहा था क्या ये खत्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। बाय सर। एंजॉय। बाय सर।